माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही, बिल्कुल परियों जैसे। जब रिश्ते वाली ने तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी, मैंने तभी फैसला कर लिया था मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हारी तस्वीर से ही मोहब्बत हो गई थी। तुम्हारे अब्बा बता रहे थे तुम्हें आगे पढ़ने का शौक है। शौक था, लेकिन अब अपना ये शौक तो नहीं पूरा कर सकूंगी। क्यों? क्यों पूरा नहीं कर सकती? मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें खुद यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाऊंगा। अनिका, मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देना चाहता हूं और दूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। ये तुम्हारी मुंह दिखाई। ये क्या हुआ? अंगूठी अच्छी नहीं लगी? आसिफ, मेरी और आपकी पसंद में काफी फर्क है, क्योंकि मेरी और आपकी उम्र में काफी फर्क है। हाँ, लेकिन 10 साल का फर्क ज्यादा तो नहीं है। कम से कम मेरी मुंह दिखाई लेते हुए मेरी उम्र और पसंद का ख्याल कर लेते। तुम्हें किस किस्म का गिफ्ट पसंद है फिर? डायमंड, लेकिन मेरे नसीब में हीरे कहाँ। मैंने शादी कर ली है। मेरे माँ बाप ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी है। इतने दिनों से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही थी, तुम्हारा फोन बंद जा रहा था। एक मैसेज नहीं किया, एक कॉल नहीं की तुमने। अब मेरी मर्जी के खिलाफ तो मेरी शादी हो चुकी है, कुछ हो भी नहीं सकता। और अब मैं हैदराबाद से कराची आ गई हूँ, तुम्हारे शहर। खुश रहो तुम। अकेले के लिए सेल्फी ली। वो फेसबुक पे लगाने के लिए खींच रही थी। मुझे भूख लग रही है, नाश्ता बनाने वाली कब आएगी? मेरे घर में नाश्ता बनाने वाली कोई नहीं आती। तो नाश्ता कौन बनाता है? इस वक्त तो अम्मी सो रही होंगी। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ किचन, दोनों मिलके कुछ ना कुछ। मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं हूं ना, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कर लेंगे दोनों। आओ। मुझे गर्मी से और धुएं से एलर्जी है। मैं किचन में जाती हूँ, मेरा दम घुटता है। ओह, अच्छा, तो ये बात है। तो कोई बात नहीं, मैं कोई खाना बनाने वाली का बंदोबस्त कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अभी के लिए मैं नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। तो मैं चंद दिन दुबई क्या गया, तुमने शादी कर ली? इनकार नहीं कर सकती थी। ये लड़का कौन है जिससे तुमने शादी की है? लड़का नहीं है, आदमी है, आदमी। 10 साल बड़ा है मुझसे। गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। अम्मा पापा ने गवर्नमेंट का सुना तो वो फौरन लट्टू हो गए और बस 1 सेकंड में मेरी शादी करा दी। मुझे हरगिज ये शख्स नहीं पसंद है। अगर तुम रिश्ता ले आते तो मैं तुम्हारे साथ होती आज। ये ना, जब मैं बहुत छोटा सा था तो हम कश्मीर गए थे। ये देखो, बहुत छोटा था, और यहाँ पे मुझे कुछ लड़के मिल गए थे, दोस्त बन के। ये देखो, 2 जैकेटें पहनी हुई मैंने,
बहुत ठंड होती थी उस टाइम। अब तो ऐसे ही बराए नाम से। ये पिंडी पॉइंट बहुत अच्छी जगह है, तुम्हें लेके जाऊंगा यहाँ। बासित, ये चाय तुमने बनाई है? जी। दरअसल सुबह अनिका कह रही थी कि नाश्ता उसने बनाना है, फिर मैंने मना कर दी। अच्छा किया ना, अभी तो शादी को 1 ही दिन हुआ है, अभी तो हमने रस्म भी नहीं की। अगर खीर बनाए बगैर ये किचन में जाएगी तो बदशगुनी होगी। कैसी रस्म? दुल्हन का हाथ खीर में डलवाते हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ आज अनिका का हाथ खीर में डलवा दूं, फिर उसके बाद तो किचन इसके हवाले होगा। मम्मी इतनी जल्दी भी क्या? वैसे भी मैंने सोचा आज इसे जरा बाहर घुमाने ले जाऊं। नहीं, आज तो अड़ोस पड़ोस की औरतों ने आना है ना अनिका को देखने और खीर चखने के लिए, और खीर बहुत जरूरी है। तो मैं बाजार से वापसी पे ले आऊंगा ना अपने साथ, आप वही खिला दीजिएगा सबको। कह दीजिएगा अनिका ने बनाई है, ये रस्म भी हो जाएगी। आंटी वो मुझे खाना बनाना नहीं आता। हाँ बेटा, लेकिन अब तो सीखना पड़ेगा ना, वरना घर कैसे संभालोगी? घरदारी तो तुम्ही को करनी है ना। कौन सी शादी शाइस्ता? मैं तो इससे बात नहीं करना पसंद करती, इससे अच्छा नहीं लगता मुझे। मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, जब भी करीब आता ना मैं बस अजीब सी हो जाती हूँ। कहाँ फंसा दिया मेरे बाप बाप ने मुझे। आंच हल्की रखना बस, इसीलिए तो जल जाते। आंच नहीं हल्की रखती तुम, बस मसाला नॉर्मल डालो, आंच हल्की रखो, ठीक रहेगा। ओके, खुदा हाफिज। हाथ लाओ, लाओ ना। कौन सा? लेफ्ट। ये रही तुम्हारी मनपसंद डायमंड रिंग। कैसी लगी? डायमंड्स ये वाले हैं जो छोटे छोटे हैं? दरअसल सैलरी नहीं मिली अभी, तो यही ला सका। अगली सैलरी मिलेगी ना, तो तुम अपनी पसंद से जाके मॉल से ना डायमंड रिंग खरीद ले, ठीक है? थैंक यू। बहुत मजे के हो। अरे मजे के तो है, इतना खाना कौन खाएगा? तुम भी बस, या तो मुझे बता देते सुबह से मैं किचन में खुआर हो रही हूँ। आओ बेटा। क्या लोगी? कुछ मत सोचो, ये नूडल्स खाओ, ये मेरे फेवरेट नूडल्स हैं, बहुत मजे के। तुम भी खाओ। मैं नूडल्स नहीं खाती। खा लो बेटा, देखो कितने चाव से लाया है तुम्हारे लिए। अब मुझे जब पसंद ही नहीं है। हम एडमिशन के फॉर्म्स कब लेने जाएंगे बासित? आपने वादा किया था शादी के बाद मैं कॉलेज जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं कल ही ले आता हूँ फॉर्म्स। मैं साथ चलूंगी। ओके। नशर हो गया मेरे इस खटारा बाइक पे बैठ के। इससे अच्छा था मैं बस पे आ जाती। क्या कह रही हो? तुम तो हमेशा की तरह प्यारी लग रही हो। अच्छा। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मेरा मजाक उड़वाएंगे आप। मैं खुद चली जाऊंगी, और इस तरह मेरे आगे पीछे इर्द गिर्द मत घुमा करें, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं कोई बच्ची नहीं जो अपना ख्याल नहीं रख सकती। अनिका, बाकी सब ठीक है, लेकिन मुझे अपना ख्याल रखने से मत रोको। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी परवाह करना। लेकिन मुझे हर लम्हे आपकी इस परवाह से घुटन होती है। जैसे लगता है मैं एक कैदी हूँ जो किसी जुर्म की सजा काट रही हूँ।
नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। और अब मैं इस बाइक पे नहीं आऊंगी यहाँ। कौन सा गिफ्ट? चलो ना, सरप्राइज है, अच्छा लगेगा। तुम्हारा गिफ्ट यूज्ड है। हाँ, लेकिन बिल्कुल नई जैसी है, मेरे अपने जाती दोस्त के इस्तेमाल में। तुम्हें बाइक पर बैठकर जाने में प्रॉब्लम थी ना, इसलिए खरीद ली मैंने। अब तुम्हारे बाल खराब नहीं होंगे। आओ ना, बैठो। बार बार कॉल्स क्यों कर रहे हो? वो कमरे में था। कहा ना आज मिलेंगे। शादी के बाद और प्यारी हो गई। तुम्हारा प्यार हो गया मुझे तुमसे। इतनी प्यारी तो नहीं लग रही है। मेरी आंखों से देखोगी तो पता चलेगा। क्या चला जाता अगर मुझसे शादी कर लेते? फिर वही पुरानी बात, छोड़ो ना। अनिका, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं दुबई गया था किसके लिए? ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर। मैं तुम्हारे लिए गया था ताकि मैं पैसा कमा सकूं। अब वहां मैं इस तरह फंस गया तो मैं क्या करता? मेरे पास तो कोई वकील भी नहीं था। मैं किस तरीके से वापस आया हूं मैं जानता हूं। मैं अब तुमसे शादी करने के लिए तैयार। तलाक दे दो कुछ। आई एम हियर। पर तुम तो नहीं करती ना उससे मोहब्बत। कोर्ट से खुला दिलवा लेना। मैं तुम्हारे साथ हूं नीता। आई एम विद यू। ये 2 लाख रुपए लैपटॉप का भी ऑर्डर कर दिया मैंने। तुम्हें स्टडीज के लिए जरूरत होगी ना उसकी। कॉलेज कैसा चल रहा है तुम्हारा? ठीक। दोस्त तो बन गए होंगे अब तक।
एक बात कहूं, हमेशा दोस्ती ऐसे लोगों से करना जो तुम्हारी इज्जत करना जानते हैं। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि तुम बहुत मासूम हो, लोगों की नफ्सियात नहीं जानती। यहाँ पे हर शख्स अपने चेहरे पे कई रूप लिए फिर रहा है। कौन कब किसे धोखा दे दे, इतना जल्दी किसी पर एतबार मत कर, संभल के चल। मुझे लोगों को परखना आता और खुद को संभालना भी। फिर भी बस यही समझाना चाहता हूं कि रिश्ते चाहे दोस्ती के हों या प्यार के, अगर इज्जत और एहतराम से बने हो तभी जिंदगी खूबसूरत बनती है। इसलिए रिश्तों की कदर करना कभी मत भूलना निका। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं आपको। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ। चादर दे दो। सुनो, तुम किसी बात को लेकर मुझसे नाराज हो, मुझसे खफा खफा रहती हो। क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी पहली पसंद नहीं हूं, लेकिन तुम मेरी पहली और आखिरी पसंद होने का। शायद तुम समझती हो कि हमारी जोड़ी परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता अनिका। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अगर आपकी तकलीफ खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं? अनिका, जब आपको ये मैसेज मिलेगा मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरी अम्मी ने ये शादी जबरदस्ती करवा दी, मगर मैं शादी को नहीं मानती क्योंकि मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं, और जो पसंद ना हो उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। ये चंद महीने भी मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती और ये मेरा जायज हक है। मैं किसी और को पसंद करती हूँ, बुला लेके उसी से शादी करूंगी। आपको जल्द नोटिस मिल जाएगा। चाहे तो किसी को भी बता दें। जब मेरे अपनों ने मेरी परवाह नहीं की तो मैं क्यों किसी की परवाह करूं। और हाँ, मैं आपकी डायमंड रिंग, ज्वेलरी और लैपटॉप के पैसे भी लेकर जा रही हूँ। कर्ज समझकर माफ कर दीजिएगा। बाय।